क्या हुआ भाई, हम कहीं जा रहे हैं क्या? हमारे इलाके में किसी को खारिश हो रही है गुलशेर, हम चल के उसका पता लेते हैं। हेलो, मुझे ये बताओ कि ये समी कहां मिलेगा? शुक्रिया। आबरू, मेरी जिंदगी एक अजीब डगर पर चल पड़ी है। फरहत जो जिंदगी गुजार रहा है, शायद वो ऐसा कभी ना बनता। उसे ऐसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया गया। मैंने भी 1000 बार कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन वो किसी की मानता कब है। उसके दिमाग में जो आता है वही करता है। और मुझे ये भी पता है कि उसके अंदर एक अच्छा इंसान है। ये तुम क्या कह रहे हो? आसिफ, तुम्हारी ये बातें मुझे पागल कर देंगी यार। मुझे तुम्हारी किसी बात की समझ नहीं आ रही। खुल के बताओ मुझे। रुको, मैं सिर्फ इतना समझी हूँ कि तुम पागल हो गई हो। उस आदमी ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी ना, और अब तुम्हें उसी आदमी से मोहब्बत हो गई है। कोई भी ये बात सुनेगा ना तो तुम्हें पागल ही समझेगा। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे पास में अब कुछ भी नहीं रहा। मैं इससे दूर रहना भी चाहूं तो नहीं रह सकती। ये मोहब्बत भी क्या चीज है, ना मरने देती है ना जीने देती है। अच्छा ठीक है, चलो हम बाद में बात करते हैं। फिलहाल तुम ऐसा करो कि फ्रेश हो जाओ, समझी मेरी बात? तुम थोड़ा रेस्ट करो, रात को मिलते हैं। एक्चुअली मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, तुम सो जाना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। मेरी जान, अपने आप को संभालो। मुझे वही पहली वाली आसिल चाहिए, समझ आ रही है ना? देखो आबरू, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। जो तुम्हारे और मेरे दरमियान डिस्कस हुए, नहीं भाई को नहीं बताओगी? बोलो ना। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें घर से बाहर जाना हो तो मुझे बता के जाना, समझी? वहाँ दरवाजे के पास एक एक्स्ट्रा की मौजूद है और डोर अलार्म का पासवर्ड है 1708। ठीक है। अब मैं चली जाऊँ क्या? हाँ चले जाओ। रोना नहीं अब। नहीं रहूंगी। अपना ख्याल रखना। थैंक यू। ये फैसला तो बहुत अच्छा है नेमत, लेकिन मुझे लगता तुमने थोड़ी जल्दी की। तुमने कोई इशारा तक नहीं दिया। अदीला भी कितनी छुपी रुस्तम निकली है ना। वैसे हम सब समझे थे कि वो तुम्हारी मैनेजर है बस। ये तो किसी के वहमो गुमान में भी ना था। मुझे भी पता नहीं चला, पर आप दोनों की जोड़ी खूब है अंकल। शुक्रिया बेटा। बस करो लड़की, तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ है कि तुम अपने आसपास की चीजों को देख सको। अब ऐसी भी बात नहीं है अम्मी। लड़के की टांग मत खींचे आप। हाँ तो अब हम क्या करने वाले हैं? मंगनी करेंगे या डायरेक्ट शादी? आओ डियर। आप यही पूछ रही थी कि मंगनी और शादी के बारे में क्या सोचा है। मैंने सुना। मैं पहले प्रेस वालों को ये बताऊंगा और उसके बाद बाकी काम तो आपने देखना है ना। हाँ बिल्कुल, हम लोग ये मंगनी धूमधाम से करेंगे, जो हमारे खानदान के शायाने शान हो। नेमत, आखिर मंगनी किसकी है ये भी देखो ना। कामयाब बिजनेसमैन नेमत इमरान शादी कर रहा है। नहीं, अगर हम सिर्फ फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें तो ये काफी नहीं क्या? क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं मेरी जान, तुम दुल्हन हो, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए इसमें। तुम भी ना, ये तुम्हारे ऑफिस की बिजनेस मीटिंग नहीं है। मैं फैसला करूंगी हर चीज का, ठीक है ना नेमत?
असल में अम्मी आपको ये बताना चाह रही हैं कि अब आप उनकी भाभी हैं, तो मोहतात रहें। हाँ, जरूर रहूंगी। आओ अब हम चलते हैं। अब इसकी आदी हो जो डियर दुल्हन। नेमत जो बात कहेगा होगी। जी बिल्कुल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? कुछ भी नहीं सर। अपना हेलमेट उतारो जरा। जी हेलमेट उतारो, मुझे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। मैं पुलिस वाला हूं, समझे तुम? जल्दी उतारो उसे। यहाँ क्यों खड़े हो तुम? जी मैं किसी दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। अपना आईडी कार्ड दिखाओ मुझे। मैंने क्या किया है सर? मैंने जो कहा वो करो। ये लें सर। हेलो टीम, जरा क्राइम रिकॉर्ड चेक करो। नाम है यलमाज वल्दियत एहसान। आईडी कार्ड नंबर है 5090800202। वाह, ओ हो। ठीक है, मैं समझ गया, थैंक यू। कौन सी पसंद आई तुम्हें? असल में सर मुझसे गलती हो गई थी। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मुझे माफ कर दें। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी जानती है कि तुम गाड़ियां चोरी करते हो? उसे नहीं मालूम। तुम ठीक हो जाओ। अरे आबरू, नईम, आसिल कैसी है? ठीक है ना? तुम्हारे आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे शायद दोनों में कोई झगड़ा हुआ है। मुझे अस्पताल से देर हो रही है, मैं चलती हूँ। सी यू।